क्वेश्चन संख्या 33। ₹1,60,000, 10% और समय 2 वर्ष। छमाही दे, छमाही यानी दर हो गई 5%, यानी 1/20 और समय दुगना 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए 4, 6, 4, 1, 1/20 करेंगे तो 8 और 2 0, फिर 4 और 1 0, 40 में 20 का 2, 1,60,000 है। 3 0, 2 0, 1 0 और 1, 4, 6, 4, 1, 32,000 प्लस 2400 प्लस 80 प्लस 1, 32 तो 34, 34,481। यह हमारा क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट आया। बी ऑप्शन 33 में बी। क्वेश्चन संख्या 34। ₹6400 का 12.5% दर से 2 वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? रुपए कितना है भाई? 6400 और दर है इसमें 12.5%, समय 2 वर्ष। 12.5% यानी इसका मान होता है 1/8 का। 2 वर्ष के लिए कोड हो गए 2 1, 1/8 किया तो 800, फिर 1/8 किया 100, 2 और 1, 1600 और 100 यानी 1700 रुपए। यह हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। बी ऑप्शन 34 में बी। 35 नंबर। ₹21,600 का 16 से 2/3% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा?
21,600 रुपए। 16 से 2/3% और 3 वर्ष का, 3 वर्ष के लिए कोड हो गया 3-3-1। 16 से 2/3% यानी 1/6। इसका 1/6 किया तो 3600, क्योंकि 6 का घर 216 होता है, 3600, फिर 600 और लास्ट में 100। 3-3-1 108 1800 और 100 2 0 ऐसे कैसे, 1 और 8 9 9 और 8 17 17 का 7 असल 1 1 और 1 2 और 1 12,700। बी ऑप्शन 35 में बी। क्वेश्चन संख्या 36। ₹250 की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पर कितनी हो जाएगी? ₹250 है बाद में, तो यानी 100 बाद में, 100 + 4 104/100। दूसरे वर्ष में 8% तो 108/100। ये क्या होता है, इसका विस्तार नहीं निकलेगा। तो देखें जो कटेगा उसको हम काट दें। 25 से कटाए 10 बार और 25 से ये तो कटा 4 बार और ये कटा 10 बार। अभी और कट रहा है, 4 से कटाए 4 दूनी 8 2 रह गया, 4 से 24, फिर 0 से 0। 26 का पढ़ा हम भली बात ही जानते हैं, 26 से कम 26, 26 अंटा 208 यानी 8 और 0 असल 2। 26 से कम 26, 26 और 2 28। एक 0 है तो एक अंक छोड़ करके 280.8 रुपए, ऐसा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन 36 में बी। 37 नंबर, ₹2000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4% वार्षिक तथा द्वितीय वर्ष के लिए 3% वार्षिक है, क्या होगा? ₹2000 पहले वर्ष के लिए 4% तो 104/100, दूसरे वर्ष के लिए 3% तो 103/100 और इसमें से मूलधन घटा देंगे यानी ₹2000 घटा देंगे तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 3 0 से 3 0 और हम इसको नहीं काटेंगे। 208 गुणा 103 और बटा में 10, उसमें से हमें ₹2000 घटाने। तो देखिए 3 को गुणा किया हमने, 3 8 24 और 3 दूनी 6, फिर 0 0 0 3 बार 208 जोड़ देंगे इसको, 4 2 8 से 14 और 1 यानी 2142 यहाँ पर लगेगा। उसमें से ₹2000 घटाया तो 142.40 पैसे रहेगा। ए ऑप्शन 37 में ए। 38 नंबर, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में
1261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं वह धनराशि है। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं धनराशि है। तो हमने मान ली कि धनराशि क्या है, P है, मूलधन गुणा दर 3 वर्ष में 5%, 105/100 और उसकी घात 3, उसमें से मूलधन घटाए तो हमारे पास 1261 रुपए आते हैं। अब देखो जो कटेगा उसको हम काटें, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100। 21 का घन वर्ग जानते हैं कितना होता है, 441। इसको एक बार 21 से और गुणा कर देंगे, मैंने 441 और 882 जोड़ दिया, इसको 1 6 8 4 12 का 2 असल 1 8 में 1 9 9261। उसमें से एलसीएम 20 का क्यूब यानी 8000, तो 8000 P घटा देंगे बटा में 8000 बराबर 1261। तो यहाँ से ऊपर 1261 ही रहा है, 1261 P बटा 8000 बराबर 1261। P बराबर कितना आया, 8000 रुपए। डी ऑप्शन 38 में डी, दूसरा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड है चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना। तो देखिए दर बराबर क्या होता है, दर बराबर 1/P की घात 1/T माइनस 1 और इंटू में 100। दूसरा सूत्र इसका, यदि दो विसर्जन दे रखे हो, ए बराबर क्या होगा, विसर्जन, टी बराबर मूलधन और टी को हम भलीभांति जानते हैं, टी मींस टाइम, समय। यदि दो विसर्जन दे रखे हो तो दर प्रतिशत बराबर A2/A1 की घात 1/Δt माइनस 1
और कोष्टक के बाहर इनटू में 2। A2 मीन्स बाद का मिश्रतन, बाद वाला मिश्रतन, और A1 मीन्स पहले का मिश्रतन। डेल टी यानी समय अंतराल। यदि समय दुगना हो, समय दुगना हो और मिश्रतन दे रखे हो, क्या दे रखे हो? मिश्रतन। तो मूलधन बराबर क्या होगा? मूलधन मीन्स प्रिंसिपल बराबर फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड। इन सूत्रों को आप देखें।
क्वेश्चन संख्या 39। रुपए 16,000 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़कर 2 वर्ष में रुपए 17,640 हो जाते हैं, दर ज्ञात कीजिए। तो दर प्रतिशत बराबर होता है निश्चितन, आगे हमने सूत्र लिखा, बटा मूलधन भाग समय 1/2 -1 और इन 2 में 100। जो कटेगा उसको आप काट लेंगे, 0 से 0, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 से कटा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी 21/20 उसका वर्ग और मझला कोष्ठक 1/2 -1 इंटू में 100, 2 से 2 कट गया, 1/20 गुणा 100, 100 में 20 का भाग दिया तो 5%, या फिर इसको हम बेसिक से कर सकते हैं, निस्सर्जन बराबर मूलधन वाले सूत्र से। 39 में बी। 40 नंबर, रुपए 10,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 1,331 रुपए हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए।
हाँ भाई, क्वेश्चन संख्या 40 था। ₹1000 कितना हो जाता है? 1331 रुपये हो जाता है 3 वर्ष में। दर निकालना है तो R बराबर, तो मैंने बता रखा आपको, A/P की घात 1/1.5T या T 30 में 3 है -1 और इंटू में 100। 1331 को हम जानते हैं 11 का क्यूब 1010 का क्यूब, मंझले कोष्ठक के बाहर 1/3 -1 और इंटू में 100, 3 से 3 1/10 होगा, 1/10 यानी 10%। डी ऑप्शन 40 में डी। 41 नंबर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर 9/4 गुना हो जाती है तो दर क्या है? करें इसको। हमने मान ली कि धनराशि क्या है? ₹1 है, तो 1 का 9/4 गुना यानी 1 होगा। तो R बराबर A/P 9/4 और बटा में 1 की घात, छोटे कोष्ठक बनाएंगे इसको, 1/P। समय कितना है इसमें? 2 वर्ष, तो 1/2 -1 और बड़ा कोष्ठक उसके बाद 100 गुना होता है। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की घात 2, मंझला कोष्ठक के बाद 1/2 मंझला कोष्ठक -1 और बड़ा कोष्ठक गुना 2, 2 से 2, 1.5 में से 1 यानी आधा। 100 का आधा कितना रहेगा? 50। बी ऑप्शन 41 में बी। 42 नंबर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में बढ़कर अपना 8 गुना हो जाती है तो दर कितनी है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। R बराबर 8 गुना 1 का 8 गुना और समय कितना है? 3 वर्ष, तो 1/3 -1 बड़े कोष्ठक के बाद 100 गुना। 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, मंझला कोष्ठक 1/3 -1 और बड़ा कोष्ठक गुना 100, 3 से 3, 2 में से 1 यानी 1 को 100 से गुना तो 100%। दर कितनी है? 100%। क्या ऑप्शन 42 में ए। 43 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में श्रम के 4 गुना के बराबर हो जाएगी? R बराबर श्रम का 4 गुना, तो 4/1 घात 1 समय, समय कितना है इसमें? 2 वर्ष -1 और गुना 100। 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, 1/2 -1 बड़ा कोष्ठक इंटू 100, 2 में से 1 यानी 100%। 43 में ए। 44 नंबर, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुना हो जाती है तो दर कितनी है?
1.44 गुना इसका 1 का, और समय कितना है इसमें 2 वर्ष, तो 1/2 में से 1 घटाकर गुना 100। पॉइंट उठाया तो पॉइंट का 1 और 2 अंकों की 2 शून्य, 12/10 घात 2 मंडला कोष्ठक घात 1/2 माइनस 1 गुना 2 से 2 कटेगा, 2/10 गुना 100, 200 में 2 गुना 10 यानी 20%। डी ऑप्शन 44 में डी। 45 नंबर, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुना हो जाती है तो दर कितनी है?